अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वियाग्रा के बारे में। कि सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वियाग्रा गुर्दों को खराब करती है और इसके कौन से फायदे हैं और इसके कौन से नुकसान हैं, और वियाग्रा क्या ही चीज है। तो आपने बहुत सारे हकीमों से, या जैसे आप जवान होते हैं तो सबसे पहले जो लफ्ज आपको मेडिसन में या दवाइयों में सुनने को मिलता है वायग्रा के बारे में, और ये किस चीज के लिए बनाई गई थी और इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, अमेरिका की कंपनी ने बनाया था। और इस पर बहुत से तजुर्बात किए थे कि इसका क्या फायदा होना है और क्या नुकसान होना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये मेडिसिन बनाई थी वायग्रा, ये बनाई थी मतलब है दिल के लिए। दिल की बंद नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल होती थी वायग्रा। और जैसे ये उन मरीजों को दी गई जो कि मतलब है दिल के मरीज थे, और उनके उनमें सबसे ज्यादा कॉमन बात सामने में है, वो इरेक्शन के बारे में। तो उन सब मरीजों ने बताया कि हमारी ख्वाहिश के मतलब है बगैर हमारा उज़्व तनासल या पीनस खड़ा हो जाता है, उसमें सख्ती आ जाती है। तो फिर मतलब है जो टीमें थी जिन्होंने इस वैगरा को बनाया था, तो उन्हें इस पर बहुत ज्यादा तजुर्बात और किए, और उन अफराद को दी जिन अफराद का मतलब है इरेक्शन बिल्कुल नहीं था, मतलब डिसफंक्शन हो चुका था उनका, मतलब है जो नफ्स का तनाव था बिल्कुल खत्म हो चुका था। जैसे ही ये टैबलेट उन अफराद को दी गई तो उनमें हैरत अंगेज रिजल्ट मिले, और उनका मतलब जो नफ्स था वो उनमें एरेक्शन हो गई, तनाव आ गया, सख्ती की हालत में आ गया। तो अमेरिका की कंपनी बहुत ज्यादा खुश हो गई, और उन्होंने इसके मतलब बहुत ही महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया था, जो कि मतलब मुल्क के या मुख्तलिफ जो अमीर तरीन अफराद थे, सिर्फ वो अफराद इसको मतलब खरीद सकते थे। और इसके मतलब जो वैगरा होता है, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि उस तनासल में जो खून की जो रफ्तार होती है उसको मतलब बेहतर बनाना या ज्यादा बनाना। तो अभी बात करते हैं कि ये समझ आ गई कि मतलब वैगरा क्या चीज़ है या किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, और इसके अभी फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसके आपको फायदे बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो इसका फायदा यही है कि जो मतलब नामर्द अफराद होते हैं उनके मतलब इसमें पीनस में या उज़्व तनासल में इरेक्शन पैदा करती है, सख्ती लाती है, मतलब उनके घरों को उजड़ने से बचाती है। उनके जो मियाँ बीवी के आपस में इज़्दवाजी ताल्लुक होता है उसको बेहतर करती है, और मतलब ये जो मुबाशरत या सेक्स लाइफ के मसाइल होते हैं उसको हल करती है। ये इसके एक फायदे हो गए। अभी इसके बात करते हैं नुकसान की, इसके नुकसान कौन से हैं। और इसका जो सबसे मतलब है ना कॉमन नुकसान है, जो सबसे ज्यादा नुकसान है, अगर कोई भी अफराद, क्या है कि जो भी मतलब अफराद है, अगर इस वाइकरा को अपनी डोज से ज्यादा मतलब इस्तेमाल करता है, मतलब एक माह में 60 मरतबा 70 मरतबा इस्तेमाल करता है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि इसका काम होता है मतलब है जो खून की सप्लाई होती है नफ्स या पीनस की तरफ ज्यादा करना, उज़्व तनासब की तरफ ज्यादा बहाव तेज कर देना। तो उसमें ये होगा जो हमारे मतलब है नफ्स में या पीनस में ऊपर छोटी छोटी रगें होती हैं, उसके फटने का खतरा होता है। अगर जैसे किसी इंसान को कुछ देर के लिए उसने अगर आप जमा भी कर लिया है, मुबाशरत भी कर ली है, और उसकी जो सख्ती है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही, उस बिल्कुल इरेक्शन में नफ्स है, तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि ये मेरा मसला हो चुका है। और इसमें जो ज्यादातर मसाइल आ जाते हैं, अगर वो डॉक्टर के पास भी इंसान जाएगा तो वो उसकी जो नसें होती है उसके में से जो छोटे छोटे मतलब एक कट लगाकर जो खून का उधर मतलब एक कलाट या ज्यादा मतलब फुआरानुमा बन चुका है उसको बहर की तरफ रिलीज करेगा, ताकि मतलब जो प्रेशर है वो खत्म हो जाए। और इसमें बहुत सारे 100 में से 95% अफराद जो होते हैं वो हमेशा के लिए नामर्द बन जाती हैं। फिर वो जितनी मर्जी मेडिसिन कर लें, जो भी ऑपरेशन करवा लें, जो भी मसाइल करवा लें, उनकी जो इरेक्शन का मसला है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। नंबर वन पे बात होगी। और नंबर टू पे बात होगी। नंबर टू ये है कि अगर कोई भी इंसान इसको इस्तेमाल करता है, मतलब ये हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर लिया, दो बार इस्तेमाल कर लिया, महीने में 30 मरतबा इस्तेमाल कर लिया, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर जैसे किसी को मतलब कोई मसला आ रहा है, उसने जमा कर लिया, मुबाशरत कर ली है, लेकिन उसकी जो सख्ती है बिल्कुल खत्म नहीं हो रही, वो जैसे का जैसा था वैसे ही खड़ा है, तो फिर भी उसे कोई ठंडी चीज मतलब है, सबसे पहले अगर जमा नहीं किया तो उसको जमा करना चाहिए, मुबाशरत कर लेनी चाहिए। अगर उसके बाद भी अमल खड़ा है तो फौरन
कोई वक्त मतलब है गाय ज़ाय किए बगैर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे सारी हकीकत बतानी चाहिए। उससे मतलब उसको ना ठंडी बर्फ के पानी से या बर्फ में रखकर उसको बचाया जा सकता है। और इसका क्या आखिर में आप मैंने कहा था कि गुर्दों के मसाइल में इसका क्या मतलब है, क्या होना ये फ़ायदेमंद है या बात सुनी-सुनाई बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मेडिसिन होती है दर्द वाली। जैसे डेक्लो हो गया, डेक्लोफेनेक हो गया, डेक्लोसोडन हो गया, ये जो निम्सोलाइड हो गया, इबुप्रोफेन हो गई, ये भी तमाम चीज़ें गुर्दों पे असर करती हैं, गुर्दों को डैमेज करती हैं। लेकिन एक लंबे वक़्त तक इसको इस्तेमाल करने से 3 माह, 6 माह, 1 साल, जो भी इंसान इसको मुतवातिर इस्तेमाल करता रहेगा, उसको ये नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो वाइग्रा हो या मतलब डाइक्लोफेनेक सोडियम हो। मेरी बात की समझ आ गई? जैसे लोग डराते हैं, उतना ये असर नहीं करती। लेकिन अगर आप एक लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज़रूर नुकसान करेगी। और मेरा तो ये मानना है किसी इंसान को इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुदरती इलाज कराना चाहिए, मुआलिज के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहिए। और इसका जो सबसे मतलब गलत या मिसयूज़ हुआ, जो अफ़राद बिल्कुल ठीक होती हैं, जिनकी इरेक्शन ठीक होती है, वो अफ़राद भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है। अच्छा, जैसे अमेरिका में पहले-पहले बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इंडिया ने इसको बनाना शुरू कर दिया और इसकी कीमतें इतनी गिरा दी कि जो भी आजकल पूरी दुनिया में जो भी इंसान है वो इसको आसानी से खरीद सकता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ये इंडिया का कमाल है कि इस मतलब एक मूज़ी मैं तो कहूँगा बीमारी या गलीज़ चीज़ को मतलब है उन्होंने बना दिया। जो हर इंसान मतलब है नामर्द हो रहा है इससे, गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। हर इंसान को इसके बारे में समझ होनी चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, जो अफ़राद ठीक है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। एक ख़ास लज़्ज़त के लिए अपने आप को गँवा देते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।